यूक्रेन ने एक दिन पहले अपने दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस की जबरदस्त गोलाबारी में करीब 10 लोगों की मौत होने का दावा किया, जिसके बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूरोप के देशों पर बुरी तरह भड़क गए और पश्चिमी देशों के बीच एकता न होने के लिए उन्हें आड़े हाथ लिया। ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों में दम तोड़ते यूक्रेन के लोगों के लिए यूरोपियन यूनियन के उन देशों को जिम्मेदार ठहराया जो रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने में रोड़ा अटका रहे हैं। Звідки взялося стільки могутності у тих, хто блокує шостий пакет? यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले दिन से ही जंग को रोकने के लिए रूस पर दबाव डालने को जरूरी बता रहे हैं और रूस पर दबाव कड़े प्रतिबंध लगाकर ही डाला जा सकता है। लेकिन यूरोप के देश अब भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, जो कि रूस की कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। इसलिए ज़ेलेंस्की रूस के तेल और गैस के इंपोर्ट पर ही बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के कुछ देश इसके खिलाफ हैं। उधर जंग के बीच दावा किया गया कि बाइडेन ज़ेलेंस्की के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मांगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि MLRS ही यूक्रेन को बचा पाएगा। ज़ेलेंस्की तो ये तक बोल रहे हैं कि MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम गेम चेंजर साबित हो सकता है। ज़ेलेंस्की इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर उन्हें जल्द ताकतवर हथियार नहीं मिले तो डॉनबास उनके हाथ से निकल जाएगा। डॉनबास में पुतिन की तोपें आग उगल रही हैं, उनकी आर्मी वहां के लोगों पर कहर बरपा रही है। यही नहीं, दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक वहां कमजोर पड़ने लगे हैं, जिसके बाद ज़ेलेंस्की के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा और उन्होंने बाइडेन से वो हथियार मांगे जो दुश्मन की सेना पर रॉकेट की बारिश कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका इस बारे में ना हाँ बोल रहा है और ना ही ना। और इसलिए खबर उड़ने लगी कि बाइडेन ज़ेलेंस्की को हथियार नहीं देना चाहते, जबकि यूक्रेन बार बार ये बात दोहरा रहा है कि अगर उसे मदद नहीं मिली तो पुतिन सफल हो जाएंगे और डॉनबास पर रूस का कब्जा हो जाएगा। दावोस सम्मेलन के दौरान ही ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो ये जंग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, fighting not to lose in Ukraine. लेकिन अब ज़ेलेंस्की परेशान है। बाइडेन को डॉनबास की दुर्दशा दिखाने के लिए यूक्रेन ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें डॉनबास में लगातार हो रहे धमाके और बर्बादी का मंजर दिखा। इस वीडियो में साफ साफ नजर आया कि रूस ने वहां पूरी ताकत झोंक दी और एक साथ कई धमाके कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह ट्वीट करते हुए साफ साफ लिख दिया कि यूक्रेन पलटवार करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे नेटो से तुरंत मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम चाहिए, क्योंकि उसका कहना है कि रूस की सेना ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार डॉनबास की जंग में उतार दिए हैं, जिनसे निपटना यूक्रेन के सैनिकों के लिए मुश्किल हो रहा है। और इसी वजह से उसे M270 जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और M142 जैसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम चाहिए। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक तरह के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ही होते हैं, लेकिन उनमें पहिए लगे होते हैं और उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस तरह के हथियारों की सबसे खास बात यह होती है कि ये दुश्मन पर एक साथ कई रॉकेट दाग सकते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आसमान में एक साथ कई पटाखे फूट रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसके पास एक साथ रॉकेट दागने वाले हथियार पहले से हैं, लेकिन वो रूस में बनाए गए हैं। और जब भी उन हथियारों को मरम्मत की जरूरत पड़ती है, यूक्रेन को रूस की ओर देखना पड़ता है। लेकिन अगर अमेरिका ने उसकी मदद की और अपने यहां बने M270 और M142 दिए, तो वो रूस को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा, क्योंकि अमेरिका में बने M270 में आधुनिक तकनीक के रॉकेट लोड होते हैं जो 100 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जबकि M142 जैसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम 186 किलोमीटर तक दुश्मन को मार सकते हैं। यही नहीं, दावा किया गया कि अमेरिका के पास ऐसा हथियार भी है जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकता है। माना जा रहा है कि अगर ये हथियार यूक्रेन को मिल गए तो वो रूस के अंदर घुसकर हमला कर सकता है और अमेरिका को इसी बात की टेंशन है। खबर है कि बाइडेन यूक्रेन को दिए जाने वाले सैन्य पैकेज में इन रॉकेट सिस्टम को शामिल करेंगे, लेकिन यूक्रेन जिस तरह से रूस पर पलटवार करने के लिए उत्साहित है, वो अमेरिका को परेशान कर रहा है और इसीलिए बाइडेन प्रशासन हिचक रहा है। उसे डर है कि ज़ेलेंस्की की सेना इन रॉकेट का इस्तेमाल रूस की सीमा के अंदर हमला करने के लिए कर सकती है, जिसे रूस उकसावे की हरकत मानेगा और नेटो और पुतिन की सीधी जंग के हालात बन जाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस मुद्दे पर बाइडेन कई बार बैठक भी कर चुके हैं। Newsweek.com ने तो ये तक लिख दिया कि बाइडेन यूक्रेन को हथियार देने से बच रहे हैं। मतलब ये कि यूक्रेन को आखिर तक मदद का भरोसा देने वाला अमेरिका पलट सकता है।